जयश्री झवर एंड यू आर वॉचिंग झवर्स क्लासरूम। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम ये लेसन शुरू कर दिया है और उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये सीख लिए हैं। आज हम सीखेंगे इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर कोई इक्वेशन दी जाए जिसमें एक ही वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है ये हम आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको ये इक्वेशन दी है x + 7 = 4। x + 7 है यहाँ पर और आपको ये 7 हटाना है, सिर्फ x यहाँ पर रहने देना है क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर -7 कर दोगे। तो इक्वल टू के एक साइड में जो प्रोसेस आप करते हो वही प्रोसेस आपको दूसरे साइड में भी करनी पड़ती है। तो 4 - 7 करना पड़ेगा। तो इक्वल टू के राइट साइड में आपने -7 किया तो लेफ्ट साइड में भी आप -7 करोगे। तो यहाँ पर 7 - 7 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर आएगा -3। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके अपोजिट प्रोसेस आपको करना है। मतलब अगर यहाँ पर एडिशन है तो आपको इक्वल टू के दूसरे साइड में सब्ट्रैक्शन करना है। अगर इक्वल टू के राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरे साइड में जाके आपको डिवीजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 4p = 12। तो यहाँ क्या किया है, 4 से p को मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 4p / 4, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 × 3 = 12। तो p = क्या आएगा, 3 आएगा। तो यही जो सम है तो आपको कैसे करना है, 4p = 12, देयरफॉर p = ये 4 इस साइड में लेके जाना है और वो जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके ये डिवीजन में हो जाएगा। तो ये आता है 3। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये प्रोसीजर ठीक है, प्राइमरी लेवल के लिए ये प्रोसीजर ठीक है, लेकिन हरदम आपको ये जो मेथड है इसका यूज करना पड़ेगा। तो यही मेथड हम सीखेंगे आगे। जो भी सम आप सॉल्व करोगे तो इस मेथड से सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, t/3 = 6। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये अपॉन में है, मतलब ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप इक्वल टू के दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करना। तो इस 3 को आप इक्वल टू के दूसरे साइड में लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, t = 6 × 3। तो 6 × 3 = 18। तो t = आता है 18। m - 5 = 4। तो यहाँ पर ये क्या है, -5 है। तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो m = 4 + 5। तो ये आता है 9। m = 9। तो इस तरह से आपको सारे सम सॉल्व करना है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 36। प्रैक्टिस सेट 36 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये हमको एक्सप्रेशन दिया है 3x - 11y - 17x + 13y। तो ये सब्ट्रैक्शन हमको करना है और करेक्ट आंसर हमको इन मल्टीपल चॉइस में से चूज करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और करेक्ट आंसर को मार्क कर देंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं 3x - 11y। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये आपको पता है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पहले पूरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये एकदम इजी हो जाएगा। तो आगे का भी सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो अब हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ आएगा -17x और ये प्लस का भी माइनस हो जाएगा -13y। अब हम लाइक टर्म्स को साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 17x - 11y - 13y। तो यहाँ पर देखिए ये दो जो टर्म्स है तो इनके साइंस अपोजिट है। तो अपोजिट साइन का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर का साइन आता है।
तो 17 माइनस 3 अगर करोगे तो -14x आएगा। और यहाँ पर दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगा और जो साइन है वही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस और 24y, तो -14x -24y। तो अब यहाँ पर है क्या, -14x -24y नहीं है। तो अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ देखिए ये -2 कॉमन निकाल लिया है, -2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 7x, और -2 कॉमन है इसलिए माइनस साइन कॉमन होने की वजह से ये साइन भी प्लस हो जाएगी, +12y। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 23x² y³ z एंड -15x³ yz² इज, हमको ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है ये फाइंड आउट करना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए हमको कॉमन सेंस का यूज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करना है तो 15 2 30 मतलब 300 के ऊपर ही इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 यूनिट प्लेस पर आएगा ही आएगा। मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए क्योंकि ये 300 से छोटा है और इसके यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस में से ही कोई ऑप्शन हमारा होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ x³ है, तो x² और x³ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमने इंडेक्स से सीखा है x² और x³ बेस सेम है तो इंडेक्स का क्या होता है, एडिशन होता है। तो 2 + 3 5, देखिए यहाँ पर x⁵ है, यहाँ पर x⁵2 है, मतलब ये कैंसिल हो गया। y³ और y इंडेक्स में यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, मतलब 3 + 1 4 होने वाला है। देखिए y⁴, z का यहाँ पर 1 है इंडेक्स और यहाँ पर 2 है, तो 2 + 1 3 होने वाला है। तो आंसर हमारा यही है। फिर भी हम अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 23x² y³ z इंटू -15x³ yz²। तो 23 इंटू 15 आपको करना है। तो 23 इंटू 15 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे आता है, 23 इंटू 15, 15 3 = 45, 5 कैरी 4, 15 2 = 30 + 4 34, ये आता है 345। तो यहाँ -345 x² और x³ तो दोनों का क्या हो जाएगा, x⁵5 हो जाएगा, y³ और y तो y⁴ हो जाएगा, और z² तो z⁵3 हो जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर ये इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमको दी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर m है। हर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिया है और ये इक्वेशन सॉल्व करके हमको इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4x + 1/2 = 9/2। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x = 9/2, यहाँ पर +1/2 है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जब हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, -1/2। तो 9/2 -1/2 तो क्या आता है, देखिए क्या होता है यहाँ पर 2 9 - 1 तो ये आ जाएगा 8/2, 8/2 दैट मीन्स 4। 8/2 क्या आता है, 4 आता है। तो 4x = 4, 4x = 4, therefore x = यहाँ पर ये 4 और x ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4/4, तो ये होता है 1, therefore x = 1। सो दिस इज आवर आंसर। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, 10 = 2y + 5, तो इसका मतलब क्या है, 2y + 5 = 10, 2y
प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो अब ये 5 जो है इसको हम इक्वल टू के दूसरे साइड में लेकर जाएंगे। यहाँ प्लस है तो वो दूसरे साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, दैट मीन्स 5। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5/2। सो दिस इज आवर आंसर। थर्ड इक्वेशन देखिए, 5m माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो ये जो -4 है ये इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू 1 + 4। तो 1 + 4 क्या आता है, 5 आता है। तो 5m इज इक्वल टू 5। तो ये यहाँ पर 5 और m इनका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 5m मतलब 5 × m, तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 5/5, तो ये आता है 1। तो m इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। 6x - 1 इज इक्वल टू 3x + 8। तो अब हमको क्या करना है, दोनों जो लाइक टर्म्स है x और x, तो दोनों एक ही साइड में हमको लेना है। तो इस 3x को हम लेफ्ट साइड में लेंगे और 1 को हम राइट साइड में लेंगे। तो याद रखिए अगर अदला बदली भी कर रहे हैं तो दोनों के साइन हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6x, ये 3x यहाँ इधर से लेफ्ट साइड में जब आएगा तो -3x हो जाएगा। 6x - 3x इज इक्वल टू 8 यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज रखेंगे, और ये जो -1 है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर +1, तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x, और 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। तो 3x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर ये क्या है, 3 × x मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब इसको हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 को अब हमको दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा। तो जब दूसरे साइड में उसको भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/3, तो ये क्या आता है 3। Therefore x इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पर इस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए 2x, 2 से x को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन वैसे के वैसे रखेंगे, 2 4s are 8 इज इक्वल टू 4x + 2। अब सेम प्रोसीजर रिपीट करना है हमको। x एक साइड में लेंगे और नंबर सारे एक साइड में लेंगे। तो 4x को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा -4x। तो यहाँ पर 2x ऑलरेडी है तो उसको एज इट इज रखेंगे, -4x इज इक्वल टू, अब इस 8 को हमको राइट साइड में लेके जाना है। तो यहाँ 2 जो है उसको एज इट इज लिख देंगे 2। अब ये 8 यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, तो +8। यहाँ पर देखिए 2x - 4x दोनों के साइन अपोजिट है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। 4x में से 2x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, राइट, और साइन जो है बड़े का वो आएगा -2x इज इक्वल टू 10। 2 + 8 10। ये जो माइनस साइन है हम शिफ्ट कर देंगे उधर, 2x इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू -10/2, तो ये आता है -5। तो x की वैल्यू आई है -5। अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × x 5x प्लस 5 × 1 5 इज इक्वल टू 74। तो 5 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 74 - 5, तो ये क्या आ जाएगा 69। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 69/5, राइट। ये 5 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 69/5। तो ये क्वेश्चन 3 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो हमारा 4th सम है, राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज बाय 5 years। राकेश का एज सानिया के एज से 5 साल कम है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 27 years।
उनके एज का, दोनों के एज का अगर हम सम करें, एडिशन करें, तो वो कितना आता है 27 ईयर्स। हाउ ओल्ड आर दे? तो ये जो हमको इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हमको दोनों के एज क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक का एज हम एक्स कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, राकेश का एज सानिया के एज से 5 साल कम है। तो सानिया के एज से 5 साल कम है, तो सानिया का एज हम क्या करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे। तो हम लिखते हैं लेट द एज ऑफ सानिया बी एक्स ईयर्स। सानिया का एज हमने क्या किया, एक्स कंसिडर किया। तो फिर राकेश का एज कितना रहेगा, सानिया का एज एक्स है, तो सानिया के एज से 5 साल कम राकेश का एज है। तो सानिया के एज में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो राकेश का एज हमको मिल जाएगा, राइट। तो राकेश का एज क्या रहेगा, फिर राकेश एज क्या रहेगा, x माइनस 5। तो राकेश का एज है x माइनस 5 और सानिया का एज है x। अब इन दोनों के एज का जो सम है, जो टोटल है, वो कितना है 27 ईयर्स है। तो हम लिखते हैं द सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू 27 ईयर्स। तो दोनों के एज क्या है, एक का है x और दूसरे का है x माइनस 5। इन दोनों के एज का जब सम करते हैं तो कितना आता है 27 आता है। तो अब इसके ऊपर से हम दोनों का एज निकाल सकते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 27, राइट। इस टाइप के सम्स तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो माइनस 5 है इसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 5। तो 27 प्लस 5 क्या आता है, ये आता है 32। तो 2x इज इक्वल टू क्या आता है, 32 आता है। अब हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 2 को भी राइट साइड में भेज देंगे। तो जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। तो ये कितना आता है, 16 आता है। 16 2 जा 32, राइट। 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो x की वैल्यू आई है 16। तो क्या था ये x था सानिया का एज, राइट। तो सानिया का एज क्या है, सानियाज एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स। और राकेश का एज क्या था, x माइनस 5 था। तो x माइनस 5 की वैल्यू क्या है, x माइनस 5। यहां लिखते हैं राकेश एज इज इक्वल टू x माइनस 5। तो x माइनस 5 मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 16 आई है। तो इसको क्या करेंगे, 16 माइनस 5 करेंगे, राइट। तो 16 माइनस 5 आता है 11। तो राकेश का एज क्या आया, 11 ईयर्स। तो आंसर यहाँ पर लिखेंगे राकेश एज इज इक्वल टू 11 ईयर्स। तो ये है हमारा आंसर। हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड was greater than the number of अशोका trees by 60। जब एक फॉरेस्ट लगा रहे थे तब जो जामुन के ट्रीज लगाए वो अशोका के ट्रीज से 60 नंबर्स से ज्यादा थे। इफ देर आर ऑल टुगेदर 200 ट्रीज ऑफ दीज 2 टाइप्स, टोटल दोनों मिलके 200 पेड़ उन्होंने लगाए। तो हाउ मेनी जामुन ट्रीज वेर प्लांटेड, तो जामुन के कितने पेड़ उन्होंने लगाए। फर्स्ट क्या दिया है कि व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जामुन ट्रीज प्लांटेड वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बाय 60। जितने अशोका ट्रीज है उससे 60 ज्यादा जामुन के ट्रीज है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो उन्होंने दिया है वो हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो उन्होंने क्या कहा है हमको, अशोका की ट्रीज कम है और जामुन के उससे 60 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अशोका के ट्रीज को x कंसीडर करेंगे। हम क्या लिखते हैं फिर, लेट द नंबर ऑफ
अशोका ट्रीज बी एक्स। तो अशोका के कितने ट्रीज है? एक्स ट्रीज है। तो अशोका के ट्रीज से 60 ज्यादा जाम्बुल के ट्रीज है। तो जाम्बुल के कितने रहेंगे फिर? द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज इससे 60 ज्यादा, ज्यादा मतलब हमको प्लस करना पड़ेगा। तो x प्लस 60, अशोका के है वो x है और जाम्बुल के है x प्लस 60। और अब दोनों मिला के कितने हैं? दोनों का अगर हम एडिशन कर दे तो टोटल ट्रीज कितने हैं? 200 ट्रीज है। हम कंडीशन लिख लेते हैं पहले। टोटल ट्रीज आर 200। देयरफॉर x प्लस मतलब अशोका के ट्रीज को और जाम्बुल के ट्रीज को ऐड करेंगे, x प्लस 60। x ये है अशोका के और x प्लस 60 ये है जाम्बुल के। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितने आएंगे? 200 आएंगे। तो इनका एडिशन करते हैं, x प्लस x कितना आएगा? 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 200। ये प्लस 60 राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 60। तो 200 माइनस 60 कितना आता है? 2x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पर ये जो 2x है, अब हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये 2 भी हमको हटाना पड़ेगा। तो जब 2 हटाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो राइट साइड में जाएगा। तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाकर वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू 140/2। तो ये आता है 70। देयरफॉर x इज इक्वल टू 70। तो x क्या था? x था नंबर ऑफ अशोका ट्रीज। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ अशोका ट्रीज इज इक्वल टू 70। अब यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जामुल ट्रीज इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 60। देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू कितना है? 70 इन 8। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 60 इज इक्वल टू 70 प्लस 60। तो ये आते हैं 130। तो नंबर ऑफ जामुल ट्रीज कितने हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ जामुल ट्रीज इज इक्वल टू 130। तो नंबर ऑफ अशोका ट्रीज इज इक्वल टू 70 एंड नंबर ऑफ जामुल ट्रीज इज इक्वल टू 130। तो ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स एज शी हैज 50 रुपी नोट्स। शुभांगी के पास 50 रुपीज के जितने नोट्स है उससे डबल 20 रुपीज के नोट्स है। शी हैज 2700 रुपीज। तो टोटल उसके पास है 2700 रुपए। तो हाउ मेनी 50 रुपीज नोट्स डज शी हैव? 50 रुपीज के टोटल कितने नोट्स उसके पास है, ये हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन बनानी है। तो पहले क्या दिया है हमको कि उसके पास 50 रुपीज के जितने नोट्स है उससे डबल 20 रुपीज के नोट्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज के नोट्स x कंसीडर करेंगे और उससे डबल 20 रुपीज के नोट्स है, तो मतलब 2x 20 रुपीज के नोट्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट ₹50 के कितने नोट्स है? x नोट्स है। और नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट कितने हैं? उससे डबल है। डबल है मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2x। तो 50 रुपीज के x नोट है और 20 रुपीज के 2x नोट है। देखिए 50 रुपीज के नोट्स है x, तो
₹50 के नोट के फॉर्म में आपके पास कितने रुपए है, ये अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे। देखिए ₹50 के अगर एक नोट है तो आपके पास कितने रुपए है, 50 रुपए। ₹50 के दो नोट्स है तो 50 इंटू 2 मतलब आपके पास ₹100 है, राइट। ₹50 के आपके पास एक्स नोट है तो आपके पास कितने रुपए है, 50x रुपए है, राइट। तो जब ₹50 के फॉर्म में आपके पास कितने रुपए है, फिर 50x रुपीज है। वैसे ही ₹20 के आपके पास 2x नोट्स है तो 20 इंटू 2x आपके पास इतने रुपए है, राइट। तो 20 इंटू 2x ये कितना हो जाएगा, 40x। तो 40x रुपीज आपके पास ₹20 के फॉर्म में है और ₹50 के फॉर्म में आपके पास 50x रुपीज है, राइट। तो हम ये लिख के लेते हैं, द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x। ₹50 के आपके पास x नोट्स है तो कितनी अमाउंट बनती है उसकी, 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स। तो कितने रुपए हो गए, ये 50x रुपीज हो गए। अब नंबर ऑफ ₹20 नोट, ₹20 नोट्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 2x है। देयरफॉर अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ₹20 नोट्स ये कितना आएगा, 2x इंटू 20 तो ये कितना आएगा, 40x। ये जो शुभांगी है इसके पास ₹50 के जो नोट्स है और ₹20 के नोट्स है वो सारे मिला के टोटल अमाउंट उसका कितना होता है, 2700 रुपीज। तो 50x रुपीज प्लस 40x रुपीज मिला के 2700 रुपये बनते हैं। द टोटल अमाउंट is equal to 2700. Therefore 50x plus 40x is equal to कितना है, टोटल अमाउंट 2700। तो ये 50x प्लस 40x कितना आता है, 90x। 90x इज इक्वल टू आता है 2700। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 90 जब राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 2700 डिवाइडेड बाय 90 तो ये 0 0 कैंसिल और 9 3 आर 27 तो यहाँ पर आता है 30। तो x इज इक्वल टू आता है 30। तो x मतलब क्या है, ₹50 के नोट्स कितने हैं, x है। तो ₹50 के नोट्स ही हमको पूछे हैं, हाउ मेनी ₹50 नोट डज शी हैव। तो शी हैज 30 ₹50 नोट्स। तो ये है हमारा आंसर। कितने नोट्स है उसके पास, 30 नोट्स है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित। रोहित ने जितने रन्स किए उससे डबल विराट ने किए। टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी। उनका जो टोटल स्कोर है वो डबल सेंचुरी से 2 कम है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम मेक। तो दोनों ने अलग अलग कितने रन्स बनाए ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक के रन को x कंसीडर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से दूसरे के रन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए, रोहित के रन से डबल विराट ने बनाए तो हम रोहित के रन्स को x कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, लेट द रन्स मेड बाय रोहित बी x। रोहित ने कितने रन्स बनाए, x बनाए। अब विराट ने क्या किया, विराट ने उसके डबल, ट्वाइस मतलब डबल रन बनाए। तो विराट ने क्या किया, विराट्स रन्स, विराट के रन्स कितने थे, ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित। तो ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, राइट। तो विराट के रन कितने हैं, 2x। अब दोनों के मिला के कितने हैं,
2 less than double century. Total of their score is 2 less than a double century. डबल सेंचुरी से 2 कम, डबल सेंचुरी मतलब 200 रन्स और उससे 2 कम मतलब 198 रन्स. तो हम यहाँ पर डबल सेंचुरी से 2 कम ऐसे ही लिखेंगे. तो हम लिखते हैं द टोटल ऑफ देयर स्कोर इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 2x, दोनों के रन की टोटल कर रहे हैं हम. x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है, 2 लेस देन डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी मतलब 200 माइनस 2. तो ये बनी हमारी इक्वेशन. x प्लस 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 2. तो x प्लस 2x कितना आता है, 3x. 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 2, ये आता है 198, राइट. तो 3x इज इक्वल टू 198. यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब x की वैल्यू हमको निकालनी है तो ये डिवीजन में चला जाएगा इधर. तो x इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3. तो ये कितना आता है, 3 6 जार 18, 3 6 जार 18. तो x की वैल्यू आई है 66. दैट मीन्स रन्स मेड बाय रोहित कितना है, 66. देयरफॉर रन्स मेड बाय रोहित इज इक्वल टू 66. अब विराट के रन्स कितना है, 2 इंटू एक्स. विराट्स रन इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स. तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 66. तो 66 इंटू अगर 2 जब करते हैं हम तो ये आता है 132. आंसर हम क्या लिखेंगे, रोहित्स रन is equal to 66 and Virat's run is 132. So this is our answer. तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 36. आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you for watching.